हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विकास वर्मा। आज के टॉपिक हम लेकर आए हैं सिंपल पास्ट टेंस का अगला पार्ट वॉइस का, जिसमें हम इंट्रोगेटिव का पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव में है इंट्रोगेटिव सिंपल पास्ट टेंस का वॉइस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले एक्टिव वॉइस, उसके बाद पैसिव वॉइस। इसमें भी दो स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, और सेकंड होता है इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। यानी कि सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट, पहले वाज वर होगा, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हुआ। हमने एग्जाम्पल लिया, डिड आई ईट मैंगोज। डिड आई ईट मैंगोज। तो सबसे पहले सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा कि सेंटेंस जो है वह अफर्मेटिव में है अथवा नेगेटिव में है। तो जब सेंटेंस के शुरू में अगर हेल्पिंग वर्ब दिखाई पड़ेगा तो वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव का होता है, और जिसमें नोट नहीं रहेगा वह इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव होता है। और जब सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ गया तो वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव में चला जाएगा। और एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर डिड, यानी जब सेंटेंस में डिड की उसके बाद वर्ब का पहला रूप दिखाई रहेगा, डिड उसके बाद वर्ब का पहला रूप दिखाई पड़ेगा तो वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस होगा। पैसिव वॉइस में वाज या वर होता है, वाज या वर होता है पैसिव वॉइस का। तो पैसिव वॉइस, ये दोनों में से कोई एक लगाने के लिए मुझे इस सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि जो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट मिलाएंगे इसको मुझे पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। तो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट मिलाएंगे, मैंगोज है तो मैंगोज को लाएंगे। अब इस मैंगोज के साथ वाज होगा या वर होगा, अब यह इसके ऊपर डिपेंड करता है। मैंगोज एक आम नहीं, आमे है। मैंगोज प्लूरल फॉर्म में है, तो जब प्लूरल फॉर्म में है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग होता है, वाज का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर हो जाएगा वाज हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया V3, यानी जो वर्ब का पहला रूप है, जो वर्ब के एक्टिव वॉइस में पहला रूप है उस वर्ब के तीसरा रूप में परिवर्तन होगा। यानी कि ईट का V3 ईटेन। बाई का प्रयोग जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जाएगा, तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जा रहा है तो बाई का प्रयोग होगा, यानी कि बाय उसके बाद मी। अब इसमें है एक और स्ट्रक्चर इसका, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। जब सेंटेंस में डिड उसके बाद सब्जेक्ट, और यदि सेंटेंस में नोट लग जाता है तो वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव का नेगेटिव होता है। सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब और उसी सेंटेंस में नोट लगा हुआ रहता है तो वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव का नेगेटिव होता है। अब इसका पैसिव होता है वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब यह देखते हैं
डिड सी नॉट कट फिंगर्स। तो जब सेंटेंस का शुरू में हेल्पिंग वर्ब और उसी सेंटेंस में नोट लगा हुआ रहता है तो वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव का निगेटिव होता है। और जब सेंटेंस में डिड लगा हुआ है तो उसका वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। और जब सेंटेंस में वॉज या वर के बाद V3 दिखाई पड़ता है तो वह सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। यहाँ पे डिड लगा हुआ है तो यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा। जब एक्टिव वॉइस में है तो इसको पैसिव वॉइस में परिवर्तन करेंगे। यहाँ जो ऑब्जेक्ट में है उसको हम पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में लाएंगे। यहाँ पे फिंगर्स है, फिंगर्स हो गया। इस फिंगर्स के साथ यानी वॉज या वर का प्रयोग जब भी करेंगे तो मुझे सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। जब तक मुझे सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम ये दोनों में से कोई एक भी नहीं लगा सकते हैं। तो मुझे सब्जेक्ट का ज्ञान हो चुका तो यहाँ पर फिंगर्स के अकॉर्डिंग वॉज का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फिंगर्स प्लूरल फॉर्म में है जब प्लूरल फॉर्म में है तो इसके साथ वर का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट भी होगा। नकारात्मक सेंटेंस है, नोट है तो यहाँ पर हम नोट देंगे। V3 है तो कट का V3 कट। बाई का प्रयोग जब सब्जेक्ट से हम ऑब्जेक्ट में लेकर जाएंगे, जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में लेकर जाते हैं तो बाई का प्रयोग करते हैं। तो बाई और सी का इंटरचेंज हर हो जाएगा। इसी तरह से इंट्रोगेटिव का नेगेटिव होता है। अब इसी में मान लेते हैं कि जब WH वर्ड फॉर्म रहता है तो जो WH वर्ड रहेगा, मान लेते हैं कि सेंटेंस में यहाँ WH वर्ड वाई है तो जैसा रहेगा वैसे ही लिख देंगे। वाई है तो वाई, हु है तो हु, यानी कि सेंटेंस में जो WH वर्ड फॉर्म रहेगा उसको जो कहते हो हम लिख दें, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसा इसको बनाए ठीक इसी प्रकार से WH फॉर्म में बनता है वॉइस का। इसी तरह से आज का टॉपिक इतना ही था।